चलो देखो हो गया सबका। बाबू ध्यान सुनो, इस लड़के लोग सुनिएगा। अभी हम बताएंगे क्या कह रहा है कि सर अगर कोई कहे कि अर्थशास्त्र किसका विषय है तो धन का। किसका विषय है? धन का। धन का मतलब कि कोई पढ़ेगा तो अमीर हो जाएगा? नहीं, मतलब बताएगा कि सर हम धन का जो संसाधन है उसका कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर क्या होता है वो भी चीज मैं बताऊंगा। जैसे आमतौर पे बहुत सारे गांव में भी कुछ लोग बोलते होंगे, जैसे आप लोग बोलते होंगे कि हमारा एक पड़ोसी है, उसके बाबूजी बहुत पैसा रखते हैं, लेकिन जो बेटा लोग अगर होता है पैसा क्या कर रहा है, गांव में डायलॉग सुने ना, बर्बाद कर रहा है। सुने कि नहीं वगैरह, क्या मेरे बाप के लड़का है पैसा को क्या करती है, बर्बाद कर रहा है, या लड़की भी है तो बर्बाद कर रहा है। बात सुने, तो यहाँ पे कह रहा है कि सर आबाद कैसे करेगा। तो आबाद करने के लिए थोड़ा सा उसको इकोनॉमी की अर्थशास्त्र की समझ होना चाहिए। समझ पा रहे? जैसे हमारे देश में देश की संसाधन संपत्ति को सबसे ज्यादा बर्बाद कौन करते हैं? अरे नेता मंत्री लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? पैसा लाया, पता चला प्रचार में खर्चा करते रहा। तो यहाँ पे हर एक चीज में बताऊंगा, इसीलिए आप लोग को जोड़ना जब चालू कीजिएगा तो देखिए। तो सर समझदार कैसे बने, तो ध्यान सुना, क्या बिना पैसा खर्च की कोई रह सकता है? नहीं रह सकता है। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन सर कब, कौन से, जरूरतें तो बहुत है लेकिन कौन सा जरूरत। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मेन जो मूल्यवान होता है संपत्ति क्या होता है? समय होता है। क्या होता है जी बाबू? समय होता है। अब इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि हर एक व्यक्ति को कितना समय मिलते हैं? 24 घंटा। कितना मिलते हैं? 24 घंटा। 24 घंटा में ध्यान सुनना 8 घंटा सोने में लगा दीजिए, बाकी बच कितना गया? हर कोई सोएगा, सोएगा कि नहीं सोएगा? तो सर 16 घंटा। तो मेनली अगर 16 घंटा में ध्यान सुनना, अगर कोई इंसान 16 घंटा में उसको सब चीज करना, अपने दोस्त से भी मिलना है, क्रिकेट भी खेलना है, पता चला कि जो पड़ोसी को वादा किया है उससे बात करना है, बात समझने के लिए, या फिर कोई और भी काम करना उठना है, प्लस में थोड़ा सा हम लोग को मोबाइल आजकल है तो थोड़ा वो भी देखना है, मोबाइल वगैरह में भी रील वगैरह भी देखना जरूरी है, उसी में स्कूल कॉलेज वगैरह भी जाना वगैरह होता है। अब सोच के देखो, मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा कि सर हमारी जो जरूरतें हैं क्या है, ज्यादा है। तो सर समय क्या है, मात्र 16 घंटा लिमिट है कि नहीं सोने होने के बाद। उसमें भी आपको सोच के देखो, खाना बनाना वगैरह उसमें भी एक्स्ट्रा चीजें निकाल देते हैं 8 घंटा, नहाना धोना खाना पीना सब, तो बच कितना गया? 8 घंटा। अब ये 8 घंटा में से ध्यान से सुनना, अगर कोई व्यक्ति 4 घंटा पढ़ने में दे रहा है पर डे, समझ पा रहे हैं ना, तो स्वाभाविक है वो क्या पढ़ाई क्षेत्र में अच्छा कर सकता है कि नहीं करेगा? अच्छा सर बाकी 4 घंटा कोई व्यक्ति अपना हुनर डेवलपमेंट कर रहा है, हुनर समझ पा रहे, जैसे कोई काम कर लिए, कंप्यूटर सीख लिए या फिर AI सीख लिए, समझ में आ रहा है ना, या फिर लड़की लोग भी अपना जो भी बहुत तरीका होते हैं, जैसे आजकल सुने होंगे कि सरकार बहुत, जैसे बहुत सारी लड़कियां लोग, मुझे नहीं पता, इसी को जैसे सरकार बोलती है कि कपड़ा सीने वाला आप सीख सकते हैं या ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकते हैं, बात समझे कि नहीं? तो उसी तरीका से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि सर समय सीमित है। समय क्या है बाबू? सीमित है। तो इस सीमित समय को जो व्यक्ति जहां खर्च करेगा वही सीखेगा कि नहीं सीखेगा? सोच के देखना। अगर कोई थोड़ा सा मान लेते हैं, कर सकते हैं कि जैसे आमतौर पर गाँव में भी देखें कुछ लोग बैठ के क्या करें, पबजी खेलते हैं। अरे खेलते हैं ना, पूल में बहुत सारे लोग अगर इधर बैठ गए, तो मुझे अब तक पबजी के बारे में भी नहीं पता, बात समझे कि नहीं, लेकिन बाकी लोग समय वहां लगा रहे हैं तो पबजी में मास्टर बन जाते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो कहने का मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अब वापस जोड़ते हैं, या ध्यान सुनना, करना है चाह रहा है कि सर हमारी जो जरूरतें हैं ना, हमेशा से सुनना, हमेशा से इंसान का, जब आप लोग को पढ़िएगा मानव का विकास का क्रम भी पढ़िएगा, तो हमेशा से आदमी का जो इच्छा होता है असीमित होता है कि नहीं असीमित? सोच के देखिए, आज आपको लगता होगा हर एक आदमी को कि सर स्वाभाविक है कल को जॉब मिल जाता तो पूरा एकदम भयानक अपने पड़ोसी अड़ोसी को जला जला के मार देते हैं, डायरेक्ट लोन पे रेंज रोवर खरीद लेते हैं जॉब होता तो, बात समझे कि नहीं? लेकिन वो खरीद लीजिएगा तब भी आप शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि जॉब होने से पहले आपकी जरूरत अलग है, जॉब होने के बाद आपका जरूरत तुरंत बदल जाएगा। उसमें लगेगा अच्छा वो हमको कंपनी वाला जूता पहन के दिखाता तभी बताते हैं, बात समझे कि नहीं? तो जरूरत आपका बदल गया, बात समझे कि नहीं? कल को आप लोग को लगता होगा कि एक महंगा सा फोन आ जाता है नया, कोई ओप्पो वीवो वगैरह वाला, ये भी आ जाता है तो बेरोजगारी में घर वाले दिला दिए, लेकिन कल को पता चलता है कि अच्छा एप्पल का भी फोन होता है, समझ पा रहे हैं, सैमसंग का भी होता है। तो क्या इच्छा कभी स्थिर हुआ? नहीं हुआ। आपके पास कोई भी चीज आ जाए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखना कितना भी महंगा घड़ी पहन लीजिए, कितना भी कुछ खरीद लीजिए, कल को बाइक भी मिल जाएगा, सब मिल, लेकिन जैसे वो सब मिल जाएगा पता चला फिर नया वाला इच्छा पैदा हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो कहने का मतलब क्या होता है सर, आदमी शुरू से ही देखना, पहले झोपड़ी बनाया, पहले तो गुफा में रहता था, फिर झोपड़ी में आया, फिर गांव बसाया, फिर गांव से मिट्टी का घर बनाया, मिट्टी से पक्का का घर बनाया, पक्का में भी खुश नहीं है, 3 ताला बनाया, 3 ताला में भी खुश नहीं है, बगल वाला देखा 5 ताला बना दिया, पड़ोसी अभी बताते हैं किडनी बेचो और 10 ताला बना दो, बात समझी कि नहीं? तो कहीं ना कहीं इच्छा क्या हो गया, अरे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बात समझ में आ रहा है? तो उसी तरीके से यहाँ भी हम बताने चाह रहे हैं। तो बीच में कौन आता है, देखना बीच में आता है यहाँ पे एक और चीज थोड़ा समझ लीजिए, सर जो इकोनॉमिक्स बना है ओकिनोमस शब्द से बना होता है। किससे बना होता है? ओकिनोमस शब्द से बना होता है। जो इकोनॉमिक्स वगैरह होता है उसका अर्थ होता है
ध्यान से सुनना, ओपीएस मतलब घर, ध्यान देना घरेलू, और यहाँ पे नोमस का मतलब होता है प्रबंधन। नोमस का मतलब क्या होता है? प्रबंधन। ये नाम सुने हैं प्रबंधन? इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। तो अब यहाँ पे सुनना, कहना है चाह रहा है कि सर अर्थशास्त्र मेनली क्या बताता है? कहता ये है कि जो आपका घर है, एक घर को चलाने के लिए जितने घर, जब भी मैं बोलूँ तो एक से अधिक फैमिली आए, तो एक घर को चलाने के लिए फैमिली में जिन जिन लोगों का जो भी जरूरतें हैं, अगर वो आप अपने जरूरतों को, जो संसाधन सीमित है, अच्छा सीमित होगा कि नहीं कि हर दिन जमीन बढ़ते रहता है, हर दिन घर का रूम बढ़ते रहता है? नहीं बढ़ते रहता है। तो कह रहा है कि सर घर को चलाने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए जो सीमित संसाधन होता है उसका हम बेहतर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बेहतर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ध्यान से सुनना, तो समझ लो कि वो अर्थशास्त्र का बढ़िया यूज कर रहा है। बात समझ में आ रहा? तो अब इसको ज्यादा एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। कहना क्या चाह रहा है, फिर से सुना, मैं बोल जो ना देखना, ध्यान सुना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कल को आप लोग को घर से पैसा मिला, समझ में आ रहा है, हर दिन 50 रुपए मिला, 10 रुपए आने का, 10 रुपए जाने का, बात समझे कि नहीं, 10 रुपए एक्स्ट्रा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, महीना में बचाते रहते हैं 10-10, तो तीन दहिया कितना हो गया, 300 एक्स्ट्रा हो गया। 2 महीने में कितना हो गया, 600 एक्स्ट्रा हो गया। तो वो 600 ऐसे ही बचाते हैं कुछ लोग, और देखे कि उनको ज्यादा नॉलेज वाला चीज क्या मिल रही है, वो 600 को कहाँ खर्च कर सकते हैं। मैं बोला ना असीमित है, चाहे तो आप जूता पे, चप्पल पे, कपड़ा पे, क्रीम पाउडर पे, समझ में आ रहा है, हर जगह पे। लेकिन कुछ समझदार लोग क्या कहेंगे, कैसे मेरे पास बुक नहीं था, हो सकता है 600 में मैं कुछ ऑनलाइन कोर्स ले लूं, बात समझे कि नहीं, या फिर कोई अच्छा किताब ले लूं जिससे दिमाग बढ़े, बात समझे कि नहीं। तो कहीं ना कहीं मतलब कहने का अर्थ होता है कि सर अब यहाँ पे संसाधन क्या है, असमान वितरण। असमान मतलब समझना, कहने का मतलब होता है, जैसे अभी एग्जांपल दिए थे ना कि दुनिया में सर किसी को प्लेटिनम जैसा महंगा, सोना जैसा महंगा, हीरा जैसा महंगा चीज मिल गया, किसी को कोयला पेट्रोल ज्यादा मिल गया, किसी को पानी ज्यादा मिल गया, समझ में, किसी को नदियां ज्यादा मिल गया। अच्छा नदी ज्यादा होगा सर तो वहां पे मैदान ज्यादा होंगे, और मैदान ज्यादा होंगे तो सर उपजाऊ मिट्टी ज्यादा होगा। अच्छा उपजाऊ मिट्टी अगर ज्यादा होगा, ध्यान से सुना जो बता, इसीलिए दुनिया में जितने भी सहज सभ्यता बसे हैं, चाहे आप देखना कहीं भी मेसोपोटामिया की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, या फिर मिस्र सभ्यता की बात करें, ग्रीक सभ्यता की बात करें, चीन सभ्यता की बात करें, सब कहीं ना कहीं नदी के किनारे बसे हैं। कहाँ बसे हैं? नदी के किनारे। अच्छा नदी के किनारे क्यों? क्योंकि पहले उद्योग थोड़ा था, आदमी गुफा में रहा था, तो उसको पता चल गया कि नदी के आसपास की मिट्टी उपजाऊ होता है, तो खेती सबसे ज्यादा कहाँ होगा, नदी किनारे। और खेती ज्यादा होगा तो लोगों को जमाने में क्या होता, थोड़े उनको मोबाइल चलाना था, कुछ और, खाली खाना था, जीना था, खाना था, जीना था, बात समझे कि नहीं, जो बाकी जानवर करते हैं, बात समझ में आ रहा। तो खाना ज्यादा मिलने लगा, समझ में आ रहा। फिर धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, इतिहास की बात है कि कैसे खाना जब उन लोग नदी किनारे बसने लगा तो सिंचाई का साधन भी धीरे धीरे गांव का भी विकास हो गया, बात समझ में आ रहा। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाह रहा हूँ कि संसाधन का एक जैसा वितरण नहीं होता, एक जैसा वितरण होता है। इसको सोच के देखो, हम लोग भी कभी कभी तुम लोग भी दोस्त यार बात कर तो नहीं करते होगे कि काश हम लोग विदेश में पैदा हुए रहते, समझ पा रहे हैं कि नहीं। और ज्यादातर लड़का लोग तो ज्यादा खुश हो जाता है एक ही देश का नाम से, पता भी होगा। चलो तो कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि वहाँ कई बार लोग अलग माइंडसेट के रहते हैं। देखा भी होगा तमाम चीजों, वहाँ कोई गरीब भी नहीं होता, जैसे स्वीडन, नॉर्वे हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, समझ में आ रहा है। हाँ आइसलैंड, तो बहुत सारे जो देश वगैरह होते हैं ईमानदारी के मामले में, रैंक भी कभी देखना, रैंक भी याद करना वगैरह होता है तो नंबर 1 रहते हैं, और भारत ईमानदारी के मामले में बहुत से पीछे है। अब यहाँ पे कह रहा है कि संसाधन सब सीमित होते हैं, बता दिए कि समय सीमित है, पैसा भी आप लोग के पास सीमित है ना। आप ही बताया, आप लोग को बोरा भर भर के पैसा मिलता है, नहीं मिलता है। अब ध्यान सुनना, ये कह रहा है कि सर वैकल्पिक, ये बताओ वैकल्पिक प्रयोग क्या होता है, ध्यान सुनना जो मैं बता रहा हूँ। जैसे सर वैकल्पिक प्रयोग होता है कि कोई भी संसाधन को हम लोग, सुनो बाबू, कोई भी संसाधन को हम लोग एक से ज्यादा चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वैकल्पिक प्रयोग। क्या बोलते हैं, वैकल्पिक प्रयोग। जैसे मैं बता, ध्यान सुनो, बाइक का नाम सुने हो, एक बाइक के साथ सब चलाते हैं, सुनना जो मैं बता रहा हूँ। तो सर जैसे भारत में देखना, मैं बोला भारत संसाधनों का देश है, जुगाड़ बहुत करता है हर एक चीज में। तो बाइक का देखना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाइक खाली, जैसे विदेश में देखोगे बाइक का लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सामान ढोते हैं कुछ क्या, लेकिन भारत में सब चीज इस्तेमाल कर लो। जैसे बाइक से क्या किया, धान का बोझा भी झोना चालू कर दिया, देखो कि नहीं देखो, पता चला कि बाइक में आजकल लोग जब गन्ना का जो गन्ना जब कुलसार वगैरह का नाम सुने हो ना, तो वहां भी मैं देखा हूँ बाइक लगा के लोग अरे घुमा रहे हैं। तो ये क्या है, संसाधन, एक चीज से बहुत ज्यादा चीज इस्तेमाल करना, बात समझ में आ रहा है। कोई भी चीज, जैसे इसका बहुत सारे एग्जाम्पल अब आते हैं वहां पर, जैसे जल का नाम सुने हो, तो जल में सर
सुने होंगे, जल से बिजली उत्पादन किया जाता है, सिंचाई किया जाता है, मछली उत्पादन किया जा सकता है, कृषि के लिए जरूरी वगैरह होता है और भी बहुत सारी चीजों। अच्छा, जल के लिए सर नाव चलाने के लिए भी जरूरी है। जो भी आप लोग को देख सकते हैं जैसे डैम वगैरह जहाँ होता है, लोग स्टीमर भी वहां पे चलाते हैं, चलाते ही नहीं चलाते हैं। तो कहीं का मतलब, कहने का मतलब क्या होता है कि सर संसाधन हमारे आसपास है। जैसे मिट्टी का एग्जांपल दिए थे, स्टार्टिंग में दिए थे, नहीं दिए थे कि सर मिट्टी में हम चाहें तो मिट्टी से ईंटा बना सकते हैं, मिट्टी से हम क्या खिलौना बना सकते हैं, मिट्टी में खेती कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो उसी तरीका से मेरा मकसद क्या आप लोग को यहाँ पे या फिर इकोनॉमिक्स का मकसद ये होता है कि आपको रूबरू करा दे हर एक चीज से कि देखो बाबू, तुम्हारे पास संसाधन जो है, तुम चाहो तो इस संसाधन को सोना बना लो या फिर तुम चाहो तो इस संसाधन को सोना से भी नीचे बर्बाद कर दो। बात समझ में आ रहा है? तो लगभग आइडिया हो गया, समझ में आ रहा है? अब दूसरा यहाँ पे इसका एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं सर, 3 एग्जाम्पल से समझेंगे। एक यहाँ पे ध्यान देना कि सर एक हम लेते हैं विद्यार्थी, क्या लेते हैं जी, लिख लीजिए एग्जाम्पल, समझ में आएगा। दूसरा लेते हैं एक परिवार, क्या लेते हैं, और तीसरा लेते हैं हम क्या, ध्यान से सुनना, देश, क्या लेते हैं। और सबके पास संसाधन, जैसे मान लेते हैं इसके एक विद्यार्थी के पास 5,000 रुपए है, परिवार के पास कितना है 50 के है, और देश के पास लिख लेते हैं इससे ज्यादा होता है 50 करोड़। बात समझे कि नहीं? अब ध्यान सुना, बताओ कोई भी विद्यार्थी होगा तो उसके पास जरूरत असीमित है ना, तो जो समझदार होगा, पढ़ा होगा, उसको पता होगा कि आज अगर पैसा हम बढ़िया जगह पे खर्च करते हैं, अपना वैल्यू ऐड करते हैं, वैल्यू ऐड मतलब मूल्य वृद्धि करते हैं। कैसे मूल्य वृद्धि होगा सोच के देखना। जैसे जो इंसान 5वीं क्लास में 10वीं क्लास में सेम जाना, कॉलेज में भी उतना ही नॉलेज जानता है तो अपना वैल्यू बढ़ाया, अरे नहीं बढ़ाया, नॉलेज बढ़ाया, नहीं ना बढ़ाया। सोच के देखो, तुम 5वां में भी वही जानते थे, 10 क्लास में भी वही जानते थे, और कॉलेज में भी वही जानोगे, तो कोई फायदा होगा पढ़ने का? नहीं होगा। लेकिन सर फायदा कब होता कि 5 से 10 तक जाने के बीच आप तुम 10 लेवल तक सीख गए, 10 से कॉलेज गए तो कॉलेज लेवल तक सीख गए, सोचना समझना लिखना पढ़ना वगैरह या फिर और भी तमाम चीजें, तो ज्यादा सीखे कि नहीं? तो वही चीज यहाँ पे है। तो मान लेते कोई अगर स्टूडेंट है, ध्यान से सुनना, तो उसके पीछे तो क्या बन सकता है सर, 5,000 से डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, और भी लिख लीजिएगा। मैंने तो सर कोई भी और भी ईटीसी लिख सकते हैं। सर फैमिली भी है, तो ध्यान सुनना, फैमिली को भी चलाने के लिए पैसा चाहिए, स्टूडेंट को भी जीने के लिए पैसा चाहिए। अच्छा सर फैमिली के पास इनकम मान लेते हैं 50,000 है, तो वो भी क्या कर सकता है, तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो शिक्षित बन सकता है कि नहीं बन सकता है बाबू, फिर अमीर बन सकता है और विकसित बन सकता है। अब देश भी सर ध्यान से सुनना, विकसित बन सकता है। कैसे? तो सर कृषि का विकास करके, उद्योग का विकास करके और सेवा का विकास करके, सेवा क्षेत्र के सब देखेंगे। तो अब समझ में आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा सर ये सब के लिए क्या करना पड़ेगा, जो संसाधन होगा, देखना जो मैं बता रहा हूँ, जो संसाधन होगा, एक चीज आपको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान सुनना कि सर ये तभी कर सकता है जब वो क्या करेगा, बुद्धिमत्ता पूर्वक या कुशलता पूर्वक यूज करेगा। ध्यान से सुनना, तो क्या लिखोगे कि सर कोई भी व्यक्ति, देश, परिवार, समाज विकसित तभी होगा जब संसाधनों को कैसे इस्तेमाल करे, कुशलतम पूर्वक। कैसे इस्तेमाल करे, कुशलतम पूर्वक, या फिर उसी को क्या लिखते हैं तो लिख लेना बुद्धिमत्ता पूर्वक संसाधनों का कुशलतम या बुद्धिमत्ता पूर्वक इस्तेमाल करके या उपयोग करके। अब बताओ जी, आज से आप लोग को जो पैसा मिलेगा वो कहाँ खर्च कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया कि नहीं हुआ? तो ये चीज हम बता रहे, हाँ आप स्टॉक में कीजिए, और भी अच्छी बात है। तो हर एक चीज को हम लोग सीखेंगे, लड़के लोग समझ में आएगा, लेकिन लड़के लोग को बचपन सिखाना नहीं, उनको कितना भी पैसा मिले सिर्फ पाउडर क्रीम पे, बात समझे कि नहीं? डिपेंड करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी होती है। अब लड़का लोग को पता है कि हम लोग को पाउडर क्रीम की जरूरत नहीं है, क्योंकि धूल में काम करना है, तो इसी पाउडर लग जाएगा, तो सब आगे ये चीज। तो आज पहली बार थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ इकोनॉमिक्स, बात समझ में आया? इकोनॉमिक्स कह रहा है कि देखिए सारे लोग, जो आपके पास संसाधन है, चाहे वो समय के रूप में हो, चाहे
वो पैसा के रूप में हो, समझ में आ रहा है? वो आपके ऊपर है कि आप उसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सर इस्तेमाल करने के लिए कोई पैदा होते ही जान जाएगा कि हमको अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसके लिए उसको अच्छे लोगों से, अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे, तो फिर सर घर में भी मिल सकते हैं, आपके स्कूल कॉलेज में भी मिल सकते हैं, अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। तो अगर अच्छे लोगों के बीच में आप आ गए तो स्वाभाविक है आप संसाधन तो नहीं, तो दोस्त तो देखे आजकल कैसे बनते हैं, कैसन दोस्त है, पिया नहीं रहा है, समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो वो क्या कल्याण बात समझ में आ रहा है, कोई चीज वगैरह है। हाँ लड़की लोग का एक फायदा ये होता है कि पीती उती नहीं है, नशा वशा नहीं करती हैं, तो पैसा ज्यादा बच सकता है। लड़की लोग को कोई भी पैसा दे देता है तो ज्यादा पर्स, इसीलिए लड़की लोग को देखिएगा पर्स बड़ा बड़ा होता है, लड़का लोग को कितना पैसा हो तो पर्स छोटा ही रहता है। चलिए तो पता नहीं वो पर्स में मतलब। अब आगे ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ गया इतना। अब एक मेन चीज, इसके बाद हम लोग जल्दी दूसरा सब्जेक्ट देखेंगे, तो ध्यान से सुनना। बाबू समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वैसे लोग जो अपना समय को फालतू जगह पे नहीं, बात समझ में आ रहा है? जैसे कुछ लोगों को लगता है कि फालतू का क्या कहना है, चलो जैसे जरूरी है कि 24 घंटा पढ़ा जाए, बिल्कुल नहीं। या फिर हर कोई भी काम कीजिए, तो कहने का मतलब एक काम नहीं कीजिए, बहुत सारे काम कीजिए, सीखिए वगैरह। जैसे कुछ लोग पढ़ाई भी अच्छा खासा कर लेते हैं, अपना गए दुकान है उसको भी चला लिए, समझ पर वहां भी गुना भागा जोड़ लिए, कैलकुलेशन कर लिए, तो वहां भी मैथ रीजनिंग का क्या हो गया, अरे यूज हुआ कि नहीं हुआ। कुछ लोग क्या किए, सो रहे थे, सोने से पहले भी सोच लिए कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। कुछ लोग मोबाइल भी चला रहे, वहां से भी नॉलेज ले लिए। तो डिपेंड एक करता है, मैं क्या बोला कि मोबाइल में हम लोग कहाँ लगा रहे हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वोसो जैसे लोगों को सुन लेते हैं, खान सब जैसे लोगों को, विकास देवी कीर्ति, फिर बहुत सारे ऐसे लोग वगैरह होते हैं जिनको सुन लिए 5-10 मिनट वहां भी सीखे, बात समझे कि नहीं, तो वो चीज वगैरह होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बाकी जो लोग नहीं पढ़ा उससे ज्यादा जानना है हर एक चीज, नहीं तो उतना ही जान ले तो फिर मैं बहुत ही ज्यादा मारूंगा आधा लोग। क्योंकि आप लोग एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो एक्स्ट्रा सीखेंगे ना, नहीं तो आगे खाली यहाँ पर सर्कल दिखाने नहीं आना किसी को नहीं, सर्कल तो लोग कहीं भी देख लेंगे। चलिए अब थोड़ा सा एक और चीज होता है, अब हम लोग देखेंगे, ध्यान से सुनना, कि देश के संदर्भ में इकोनॉमिक्स मेनली, अभी तक हम बैकग्राउंड बता रहे थे, समझ में आ गया। तो सब देश के बारे में जानोगे, यकीन मानो मैं जो बता रहा हूँ, जब भी कोई आदमी आपके पास सरकार की तारीफ कर रहा है या फिर सरकार की आलोचना कर रहा है या फिर कोई भी टॉपिक मुद्दा पे बात कर रहा है, जैसे आप यकीन मानिए कभी कभी मैं बहुत सारे इंजीनियर दोस्तों वगैरह इंजीनियर भाई लोग से बात करता हूँ ना, उन लोग को वाकई में तारीफ करना पड़ेगा। अरे दिमाग भयानक होता है, उन लोगों को कुछ भी पूछो, कब कहाँ चुनाव हो रहा था, वो कहाँ से कौन खड़ा हुआ था, कौन देश में क्या हो रहा था नहीं हो रहा था, उनके पास इतना नॉलेज होता है। लेकिन मानो कभी आप लोग इंजीनियर लोग, मुझे नहीं पता आप लोग बात करते हैं कि नहीं, लेकिन कभी मिलना, उनके पास सब नॉलेज होता है। इसीलिए ज्यादातर कोई भी देखेंगे, सबसे भारत में इंजीनियर लोग वाकई में तेज ज्यादा होते हैं, बात समझ पा रहे हैं। जैसे आप कोई भी एग्जाम देखिएगा, जैसे खासकर पीएचडी में तो ज्यादा इंजीनियर लोग आते हैं, क्योंकि उनके पास लिमिट नहीं होता, हर डायमेंशन में सोचते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए बचपन से अगर आप लोग सोचना समझना चालू कर दीजिएगा तो स्वाभाविक है बहुत सारी नॉलेज आएगा, जानकारी आएगा, और जिसके पास जितना ज्यादा जानकारी कुछ ज्यादा क्या होगा, अरे सक्सेस होगा ना ये चीज। अब यहाँ पे वापस लिख लेना कि सर इकोनॉमिक्स देश के संदर्भ में, देश के संदर्भ में। अब ध्यान से सुनना, हम क्या बताएं, संसाधन, कोई भी संसाधन को क्या करना पड़ेगा, जरूरत पूरा करता है। देखना कोई भी संसाधन क्या करता है, जरूरत पूरा करता है। जैसे इस क्लास में देख लीजिए, बेंच टेबल कुर्सी सब बोर्ड है। अब सोचना, तुम ही लोग बताना, ये मार्कर दिख रहा है, तो सर मार्कर यहाँ तक आया तो कैसे आया, स्टार्टिंग में जमीन से ही निकला होगा कि बनाए होंगे लोग, बनाए होंगे ना। तो ध्यान से सुनना, तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि सर चाहे देश हो व्यक्ति हो सब, तो जो भी संसाधन होता है, देखना ध्यान से सुनना, कोई भी हम क्या लिखे यहाँ पे, संसाधन, क्या लिखे जी, संसाधन में सब आ जाता है। सब मतलब जो जो आदमी यूज करता है अपने आवश्यकताओं जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो मार्कर से एग्जाम्पल दे, सोचना चाहे कोई भी चीज आप देख लीजिए, कह रहा है कि सर संसाधन होगा तो सबसे पहले उसको क्या किया गया होगा, निर्माण, क्या किया गया होगा, अरे निर्माण मतलब बनाना, निर्माण मतलब तो बनाना की। अब देखना इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र में उसको बोलते हैं उत्पादन करना, क्या बोलते हैं, ये शब्द सुने हैं नहीं, उत्पादन का मतलब निर्माण करना, बनाना, समझ में आ गया। तो सर यहाँ पे निर्माण जब भी करेंगे वो अलग देखेंगे, हर एक का कारक होता है, हर एक का क्या होता है, कारक होता है। कारक का मतलब कोई भी चीज उत्पादन कीजिएगा तो मेनली कॉमन होते हैं हर जगह, जमीन चाहिए आपको,
पूंजी चाहिए, कच्चा माल चाहिए और लेबर चाहिए। बात समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी चीज बनाना हो, सोच के देखिए, मैं सोचने लगा आप लोग बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ एक मार्कर बना होगा सर, तो मार्कर का भी कुछ कंपनी होगा, कंपनी लिखा है। अच्छा जो कंपनी होगा सर कहीं जमीन पे होगा कि हवा में? जमीन पे होगा, तो जमीन आ गया। अच्छा सर जमीन पे जब होगा तो मशीन भी होंगे, हो कि नहीं होगा? अच्छा सर इसका मार्कर में इंक कहीं से आया होगा, प्लास्टिक कहीं से आया होगा, तो एक कच्चा माल हो गया। समझ, इसको सब बनाने वाले आदमी भी होंगे। जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा हो? तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज को जब उत्पादन, तो सबसे पहले सर उत्पादन करना पड़ेगा। अच्छा उत्पादन जब हो गया सर, ध्यान सुनना, तो फिर उसका क्या करना पड़ेगा? उपभोग। क्या करना पड़ेगा? उपभोग। लेकिन कैसे होता है उपभोग? का मतलब होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनना, उपभोग कौन करता है? तो उपभोक्ता। कौन करता है? उपभोक्ता कौन होते हैं? हम लोग। समझ पा रहे हैं ना? जो खरीदते हैं, तो लिख लीजिएगा उपभोक्ता कौन होता है? तो मानव। कौन होता है? मानव। ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। कहना चाहिए कि सबसे पहले सर निर्माण करें। क्या करेंगे? निर्माण। कोई भी चीज जैसे ऑनलाइन मंगाते हैं ना आप लोग, तो ऑनलाइन क्यों मंगाते हैं? घर पे नहीं बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ऑनलाइन जहां से मंगाया सर इतना दिन टाइम लगता है। ध्यान सुनना, तो कह रहा है कि सर जितना चीज हम लोग जो भी उत्पादन हो रहा है, कहीं ना कहीं सब कहाँ आ रहा है? तो उसका वितरण हुआ होगा। क्या हुआ होगा? वितरण। लिख लीजिए अब। वितरण का मतलब इसी को बोलते हैं, ध्यान देना, वितरण को ही विनिमय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विनिमय। मतलब सर बाजार। क्या होता है? बाजार। तो स्वाभाविक है बाजार होता है। ऑनलाइन मार्केट के नाम सुने हैं? नहीं सुने? तो ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। हम लोग का बाजार क्या है? ऑनलाइन है कि ऑफलाइन? ऑफलाइन है। पैदल जाते हैं, बस पकड़ के आते हैं, टेम्पो पकड़ के आते हैं, वहां से खरीदते हैं और खरीद के घरे जाकर आराम से हम अगरबत्ती दिखाते हैं, समोसा जलेबी। समझ में आ रहा है? तो वो चीज हो गया। तो लिखिए यहाँ पे ये सब चीज। अब देखना हर जगह जोड़ते हैं। क्यों? पैसा का विज्ञान बोले थे अभी, पैसा का विज्ञान बोले थे ना अर्थशास्त्र को, अभी देखना जोड़ते हैं। अब थोड़ा सा लड़की लोग बताना, जैसे मैं बता, ध्यान से सुनना। जैसे आप लोग गांव में सुने हैं ना कि अपना रोजगार होना चाहिए, अपना खोल लो कोई भी चीज वगैरह। तो सोचो कोई भी चीज खोलने के लिए क्या लगेगा? कोई भी चीज बनाना है तो क्या लगेगा? पैसा। लागत मतलब खर्च। तो क्या लगेगा? सोचो लड़की लोग, कहीं नहीं सोच पा रही है। पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? ध्यान सुनना। ठीक सर, पैसा लग गया। अब देखना देख रहे हैं कि सर आप जब यहाँ पे कोई भी चीज मंगा रहे हैं या फिर कंपनी में जो बना लिए, ठीक, तो बना लिए तो कंपनी को भेजना रहता है कहाँ? बाजार में। कहाँ भेजना है? बाजार में। रांची, पटना, मुंबई, दिल्ली भेजना है, या फिर वहाँ उद्योग है तो बाकी जगह पे भेजना है ना। तो भेजने के लिए कंपनी को क्या चाहिए? गाड़ी घोड़ा तमाम चीज सब चाहिए, परिवहन चाहिए। तो उसमें भी पैसा लगे कि फ्री में कोई पहुंचा देगा? हाँ, तो वहां भी क्या लगे? देखना कैसे जोड़ रहे हैं। कोई अगर कहे कि धन का विज्ञान कैसे है, क्यों है, तो बता पाओगे ना? तो मैं बोला कि समझो, फिर देखना। तो सर उत्पादन करने में भी पैसा लगेगा, लेकिन नहीं बाबू? अगर नहीं पैसा लगता तो बाइक कार महंगा सब कंपनी वाला फ्री में नहीं दे देता, लेकिन फ्री में नहीं देता है। अब समझ में आ रहा है? कोई भी चीज लीजिए छोटा से बड़ा, क्यों? क्योंकि उसका पैसा लगा है। अब सुनना, तो सर यहाँ पे पैसा यहाँ भी लगा। अब बाजार में भी, क्योंकि बाजार में भी कोई जो बेचने वाला वो भी तो पैसा देकर लाया, तो विनिमय में यहाँ पे तो क्या लिखे? यहाँ भी क्या लगा? अरे बोलो। अच्छा जब खरीदेंगे तो उसको भी क्या लगेगा? अब बताओ, हर से तो क्या आ रहा है? तो इसीलिए क्या बोले थे हम? अर्थशास्त्र को क्या बोले थे? धन का विज्ञान। क्या बोले थे? कि बनाना है तब भी पैसा, बाजार में ले जाना है तब भी पैसा, और जो खरीदेगा तब भी पैसा। समझ में आ रहा है? ये चीज तो लिखिए इसको। अब इसको हम परिभाषा लैंग्वेज दे देंगे। समझ में आ रहा है? लैंग्वेज देख रटना नहीं पड़ेगा। देखना मैं जोड़ रहा हूँ, समझ में आ गया? कोई कहे कि धन के विज्ञान कैसे है, तो बता पाओगे? समझ में आएगा लड़की? हाँ, तो समझिए मैंने क्लास हो ही नहीं सकता कि आप लोग को नहीं समझ में आएगा। एक बार में, दो बार में, तीन बार में आ ही जाएगा। बाबू यहाँ ध्यान दो, अरे पीछे यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा। ये चीज बढ़िया चीज सिखा रहे हैं तुमको भी। हम थोड़ा सा आइडिया बता देंगे बाद में, कैसे थोड़ा सा तुम जिस लाइन में उसी पैसा कैसे कमाया जा सकता है। गांव देहात में बहुत सारे लोग सड़क पर बाइक रखता है ना, उसको खरीद लो सस्ता दाम पे और अपनी दुकान से पार्ट पूजा लगा लो, और क्या सेकेंड हैंड बाइक का शोरूम खोलो, उनको सस्ता मिल गया। समझ में आ गया? हो गया। कोई 5,000 में बाइक बेच रहा है, 10,000 में तुम जानते ही हुनर है, उसको एकदम नया नया सीट कवर बदल के सब चीज पूरा ध्यान 5 में खरीदा था, बेच दो 20,000। समझ पा रहे हो? तो स्वाभाविक है उसमें से 5,000 मेहनत करके फिर भी 10,000 प्रॉफिट। एक दिन में गलती से एक हफ्ता में एक बाइक भी सेल करते हो तो एक हफ्ता का 10,000 अपना जोड़ लेता है। लेंगे थोड़ा, मुझे तो क्या करेगा, कम कर देगा जो
बिल्कुल, बहुत सारी चीजें अभी सीखने को मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, लड़के लोग को तो बहुत ज्यादा हुनर है। लड़की लोग चाहे तो क्या नहीं कर सकते, आप लोग को मैं बताऊंगा। खेत उत है, जैसे मान लीजिए आप लोग का सही किसी के पास खेत है, आपके पास दिमाग है, तो खेत से ही क्या करिए, इसको बोले तुम फूल उगाओ। पांडु में मेरा घर है, मैं दुकान खोल दे रहा हूँ, और आपको पता होना चाहिए कि लेटा मत रहेंगे तभी माला, बस हमको मर रहा है तभी माला। फरवरी महीना में भी फूल ज्यादा चाहिए, दूल्हा का भी, अरे गाड़ी भी, समझ पा रहे हो, बच्चे में भी फूल माला ज्यादा चाहिए। सोचो डेकोरेट का, किसी का कुछ भी बनाना हो तो फूल का बहुत ज्यादा डिमांड है, बात समझे कि नहीं। और कोई दुकान में अगर लड़की बेचे तो आधा लड़का लोग, समझ में आ रहा है, ज्यादा मार्केटिंग बेचना उतना है, वहाँ रियलिटी बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। लेकिन गेहूं चावल ज्यादा उगाइएगा तो कोई फायदा, अब लिखिए, लिखो। अब यहाँ पे अर्थशास्त्र का परिभाषा, मैं बोला बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, जानिएगा तो यकीन मानिए। आप कभी जाइएगा कोई मार्केट में, गाजीपुर गए हो, वहाँ सदर अस्पताल तालाब के बगल में जैसे शनि मंदिर है, समझ में आ रहा है, वहाँ पे देखना फूल वाले दुकान है, देखना इस साइड मंदिर के जस्ट बगल वगैरह में, तो इतना ज्यादा महंगा। या फिर ऐसे सरस्वती पूजा में तुम लोग खरीदते हो ना, एक लड़ी कितना में मिलता है, 20 रुपये, समझ में आ रहा है, 20 रुपए में मिलता है। बहुत पहले मिलता था 15 रुपया में, एक लड़ी 20 रुपया मिलता है। और क्या होता है, बस रस्सी में गेंदा का फूल। अब सोचो अगर दिन भर में लोग बैठे बैठे दुकान में शीशा कर क्या करे, लड़ी बना दे, इनकम आ गया, बात समझे। यहाँ इनकम होता है। कुछ लोग रो रहे हैं कि सर हम पैदा ही गरीब हुए थे, पैदा ही ये हुए थे, फेमस लोग, ध्यान सुनना। अब नहीं बर्बाद हो रहे, वो आपका खेत में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लागत से ज्यादा तो निकल जाएगा, बात समझे कि नहीं। तो आपको तोड़ना ऐसे थोड़े, पानी देते रहिए, देखिए कि लगन स्टार्ट हो गया तो दिमाग एरिया के हिसाब से होता है। हाँ, तो वही सब चीजों सब देखेंगे, बताएंगे सब चीजों। हाँ, अब वापस लिखिए परिभाषा। अभी तक जितना सीखा है लेक्चर है, परिभाषा आसान है। लिखो, अर्थशास्त्र विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, अर्थशास्त्र विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें, अर्थशास्त्र विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें समस्त आर्थिक क्रियाकलाप, समस्त आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक मतलब पैसा, अर्थ पैसा आया ना, तो वही चीज लिखा है, आर्थिक क्रियाकलाप, जिसमें आर्थिक क्रियाकलाप जैसे, जैसे कौन कौन आर्थिक क्रियाकलाप, 3 ही मेन होते हैं, बताओ, लिखो, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, लिखो, उत्पादन, उपभोग। अब जुड़ रहा है ना आप लोग का हर एक कड़ी, बता दी प्रीतम, जुड़ रहा है ना, हेलो, उत्पादन, उपभोग और विनिमय या वितरण से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, संबंधित गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। और शास्त्र कहलाता है। अब बताओ, रचना पढ़ा नहीं, अब सुनना ध्यान से। हाँ क्या कर रहे हैं, हीरा सर हैं, हाँ सर, हेलो हेलो, हेलो, छोड़ो यहाँ पे बात, देखो ये सुनो, कोई बात नहीं। क्या लिखे थे पहले, उत्पादन, क्या लिखे थे, ध्यान सुनना। तो उत्पादन के लिए सब लिख लेना, वस्तु और सेवाओं का, किसका, वस्तु एवं सेवाओं का। अच्छा, सेवा भी आप लोग लेते हैं, हम लोग की नहीं लेते हैं सेवा, सेवा का पैसा भी देते हैं, लगता है ये पता है कि नहीं। सेवा मतलब जैसे आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो बदले में फी देते हैं ना, तो क्या हो गया, पढ़ाई जो कर रहे हैं यहाँ पे बना दे रहे हैं तो सर फिर भी पैसा दे रहे हैं, तो क्या सेवा ले रहे हैं, दे रहे हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो फी लेता है, ठीक है, नाम सुने हैं, कुर्सी पे बैठा उठा सब हो रहे हैं, क्या भैया, तो आजकल कोई भी डॉक्टर पास जाएगा छोटा मोटा शहर में तो 500 है,
बाकी जैसे जैसे शहर बड़ा होते जाएगा, डॉक्टर का नाम बड़ा होता जाएगा, फी भी बड़ा हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है? तो क्या लिया? सेवा। क्या लिया? बात समझ में आ रहा है? सिनेमा हॉल देखने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो वहाँ पे टिकट लगता है, तो क्या हुआ? सेवा। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब होता है कि सर कोई भी चीज, वस्तु और सेवा दोनों हमारे जरूरतों को पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। अच्छा सर मोबाइल रिचार्ज, अब समझ में आ रहा है क्या दे रहा है? सेवा। तो रिचार्ज लिया कि नहीं लिया? तो हर जगह इकोनॉमिक्स है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि वस्तु और सेवा के उत्पादन में सर क्या लगेंगे, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कच्चा माल क्या लगेगा। अच्छा कच्चा माल किसको बोलते हैं समझिएगा। कच्चा माल उसको बोलते हैं जिसको मटेरियल का नाम सुने हैं। जैसे कोई कहे कि समोसा, तो समोसा क्या डायरेक्ट बन जाएगा? समोसा में क्या चाहिए? आलू चाहिए, और छानने के लिए तेल चाहिए, मैदा चाहिए, उसमें जो भी चीज डालते वो सब जो भी चीज मिलकर कोई एक चीज बन रहा है। तो जो जो चीज पहले था, समझ में आ रहा है ना, वही चीज क्या हो गया? कच्चा माल। क्या हो गया? कच्चा माल। ठीक, आगे श्रम चाहिए। क्या चाहिए? श्रम। समझ पा रहे? श्रम यहाँ पे दो हो सकते हैं, एक मशीन हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? अरे बोलो मानव। क्या हो सकता है? जैसे तालाब खाना है तो जेसीबी भी कर सकता है, वो आदमी भी कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं? तो ये भी चीज जान लीजिए। लेकिन हाँ, अरे तो एक आदमी, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन मशीन का मतलब होता है कि कोई भी, ज्यादातर विकसित देश में मशीन का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका का खेती देखे है ना, वहाँ पे लोग क्या करते हैं? दहाड़ से खेत में छिड़कते हैं। बात समझे कि नहीं? कीटनाशक वगैरह तमाम चीजों वगैरह। इंडिया में उतना खेती नहीं है, समझ पा रहे हैं? तो ध्यान से सुने ये चीज। जैसे पंजाब हरियाणा में देख लीजिए, गाना वाना भी नहीं सुने हैं? पंजाब हरियाणा के लोग एकदम भयानक एकदम दिखाते हैं ट्रैक्टर, वो भी ट्रैक्टर हैवी, वहाँ लैम्बोर्गिनी लेके पता नहीं क्या क्या। बिहार में साइकिल और गाड़ी दिखाते हैं। समझ में आ रहा है? सब देखिए गरीबी, रियल बात है। कहाँ से निकलता है सब? जैसे गाना लिख रहा होगा कोई, तो वहाँ के आदमी लिख रहा होगा, तो वहाँ का आदमी कहाँ से? तो अपने अगल बगल जो भी चीज, जैसे कविता कहानी कुछ भी आप लोग लिखते हैं ना, जब दिल टूटता होता है, कविता कहानी, वो तो कहाँ से लिखते हैं? जो सीखे दिखे वही सब चीज वगैरह होता है। तो पंजाब हरियाणा में लोग अमीरी देखे हैं, वहाँ पे भयानक भयानक ट्रैक्टर वगैरह देखे हैं, महंगा कार देखे हैं, हर एक चीज। तो वहाँ का आदमी गाना में क्या इस्तेमाल करता है? वही सब चीज। अब भोजपुरी में ऐसी गरीबी है बिहार में आज भी, समझ पा रहे? सब चीजें देख लीजिएगा। एक चीज अगला लिखे, तो ये हो गया। और सर जमीन क्या चाहिए बाबू? जमीन सबके लिए आदि। और पूंजी लिख लेना। पूंजी क्या चाहिए? पूंजी पता है ना? कोई भी कंपनी जब, जैसे मोदी जी कहते हैं जाते हैं विदेश में, तो क्या करते हैं? निवेश करेंगे। निवेश का नाम समझ पा रहे? निवेश मतलब लगाना, निवेश मतलब, तो वहां से कौन आता है? कंपनी। कौन आता है? तो कंपनी वहां से उद्योग टाइम के लाता है, यहाँ के जमीन खरीदता है, यहाँ का तमाम चीज वगैरह खरीदता है, यहीं की लेबर, बस वो खाली पैसा लेकर आता है। क्या लेकर आता है? बात समझ में आ रहा है? तो जो देश जितना ज्यादा पैसा को बक्सा में नहीं रखती, जितना ज्यादा जो व्यक्ति इन्वेस्ट करेगा वही फ्यूचर में धनी होगा। छोटा मोटा भी गांव में जो लोग देखिएगा, कभी आप लोग कभी बात कीजिएगा, जो हमारे देश में परंपरा को चलते आ रही बनिया लोग होते हैं, कभी देखना पैसा ज्यादातर वे लोग जो पैसा बक्सा में उतना रखते ही नहीं है, थोड़ा बहुत होता है, या तो आधा सूद पे लगा दिए, या 3-4 को दुकान में लगा दिए। बात समझे कि नहीं? हर जगह लगाते हैं। उनको पता होता है कि पैसा से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज अब आ गया सर उत्पादन के लिए। दूसरा लिखो विनिमय के लिए। विनिमय या वितरण। तो विनिमय और वितरण कहाँ होता है बाबू? बाजार में। कहाँ होता है? तो बाजार में सर वस्तु और सेवा कैसे पहुंचा? परिवहन से। कैसे पहुंचा? परिवहन। और कभी कभी ऑनलाइन के लिए प्रचार भी होता है, तो संचार भी लिख लीजिएगा। जैसे आप लोग सुने लॉन्च का नाम सुने हो ना? हम लोग कैसे जानते हैं कि कौन सा फोन किस तारीख को आ रहा है? तो लॉन्च मार्केट हो रहा है ना, तो वहां आया, फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया, तो बाजार में आया, तो फिर उपभोक्ता तक पहुंच गया। ठीक, तो सर यहाँ भी क्या लग रहा था? ध्यान सुनना, इसी चीज को लिख लेना। यहाँ भी पैसा, फिर यहाँ भी क्या लग रहा था? पैसा। और एक आ गया सर उपभोग। क्या आ गया? उपभोग के लिए, उपभोग कौन करता है? ध्यान सुनना। तो सर उपभोग के लिए क्या करना पड़ता है? खरीदना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? खरीदना पड़ता है। कौन खरीदेगा? तो उपभोक्ता। उपभोक्ता खरीदता है। कौन खरीदता है? उपभोक्ता। तो लिख लीजिए। तो अब बताओ टफ लगा? नहीं लगा? अब मेन चीज जोड़ते हैं, यहाँ से देखना, अब नोट करके लिखना यहीं पे। जिस परिवार प्लस समाज
समाज बोले तो बहुत सारे गांव समझ आसपास, समझ में आ रहा है ना सुनना। और देश में अमीर कैसे बनेगा बताना जी बाबू, आज पहली बार तुम लोग जानोगे। जिस परिवार देश समाज में, ध्यान से सुनना, उत्पादन और उपभोग और वितरण, निवेश भी लिख लेना, आगे तो पढ़ना ही है। निवेश क्या होंगे, ज्यादा होंगे तो वह परिवार, अभी बताएंगे बढ़िया से, समाज और देश उतना ही अमीर और समृद्ध होगा। नहीं लिखेगा तो बोल रहे लिख लेना, समृद्ध होगा। ये लाइन का मतलब बता दो जो भी मैं लिखे नीचे वाला बाबू। आप लोग के घर वाला एग्जाम्पल से इकोनॉमिक्स समझे कि इकोनॉमिक्स डेली वाला चीज है। जैसे लिख रहे हैं मस्त अपना लैंग्वेज में लिख रहे हैं, बढ़िया। कॉपी को अपने अनुसार लिखिएगा, जरूरी नहीं कि हम ऐसे लिख रहे हैं वहां, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब समझना सर क्या लिखे, नोट इसी बात पे गौर करना है, करना है चाह रहा है कि सर जिस देश में क्या ज्यादा होगा, उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए सर, उद्योग क्या चाहिए, उद्योग अलग अलग हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। चाहे तुमको कुछ भी बनाना उद्योग चाहिए, जूता का उद्योग, कपड़ा का उद्योग चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जहां जहां ज्यादा उद्योग होंगे, सोचना मैं बता रहा हूँ, सूरत का नाम सुने हैं, चेन्नई का नाम सुने हैं, या फिर जमशेदपुर का नाम सुने हैं, बोकारो स्टील प्लांट का नाम सुने हैं, कहीं भी। या फिर देखना गांव के आदमी लोग ज्यादातर कहाँ जाते हैं, सुने हो, कमाने जाते हैं। तो कमाने जाते हैं ज्यादातर कौन रहते हैं, बिहार झारखंड के लोग कौन रहते हैं। अच्छा, बिहार झारखंड के जब भी कभी स्टेशन पे जाना, चाहे बड़ा बड़ा कहीं, तो सारे लोग इधर से कहाँ पलायन करते हैं, शहर में। कहाँ पलायन करते हैं, तो शहर में ज्यादातर क्या होता है, अरे बहुत ज्यादा रोजगार होता है, एक तो उद्योग देता है, और दूसरा शहर में ज्यादा दुकान होते हैं, छोटा मोटा सब चीज वगैरह। तो वहाँ के जो लोग होते हैं व्यापारी, तो उनको रखना होता है ना, कि नहीं रखना होता है। शहर में ज्यादा ऑटो मिलेंगे, शहर में ज्यादा रिक्शा मिलेंगे, शहर में ज्यादा रोजगार मिलेंगे, होटल मिलेंगे, और अगल बगल उद्योग है, तो वहाँ पे लोग रह रहे हैं हर जगह। बात समझ में आ रहा है। तो मैं कहना है चाह रहा हूँ, देखना सोच के देखो, जो राज्य गरीब है, खासकर बिहार झारखंड वगैरह से, यहाँ के लोग तमाम लोग कहाँ जाते हैं, उद्योग जहाँ होता है वहाँ काम करने। इसलिए ज्यादातर लोग सुने हुए क्या बोलते हैं, मुंबई में है, तो सुने हुए ज्यादातर लोग चेन्नई में है, क्योंकि चेन्नई में ज्यादातर कारे वगैरह सब चीज बनाया जाता है। कर्नाटक, बेंगलोर हर जगह होते हैं कि नहीं होते हैं। अब सुना, चाहे कोई पढ़ा लिखा भी आदमी कहाँ रहता है, अरे शहर में रहता है। बेंगलोर का नाम सुना, ज्यादातर इंजीनियर कहाँ रहते हैं, दिल्ली में, बेंगलोर में रहते हैं ना, क्योंकि अपने गांव में रहते हैं। गांव में काम ही नहीं है, उनके लायक उद्योग ही नहीं है। बात समझ में आ रहा। तो सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि सर जिस देश में, देखना, जिस परिवार के पास जितना ज्यादा उत्पादन करेंगे, कहने का मतलब कि एक सर बाइक को बना रहा है, एक सर कार का मैकेनिक है, दूसरा बाइक का मैकेनिक है, एक सर मोबाइल का मैकेनिक है, समझ में आ रहा। देखना, गरीब आदमी और अमीर कैसे होती है, इकोनॉमिक्स सिखाएगा। मान लेते किसी घर में 5 लोग हैं, 5 भाई हैं, 5 भाई में से कोई कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ फैमिली में पापा हैं जो भी सिर्फ काम कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, तो स्वाभाविक है कि उनके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचेगा। लेकिन उनके पापा थोड़ा सा समय लिए कि अच्छा 5 लोग हैं, तो किसी को मैकेनिक वाला सिखा दिए, कार बाइक अलग अलग मोबाइल कलर। तो अब सारे लोग 5, सोचना 5 गरीब कब था, क्योंकि उनके पास कोई हुनर नहीं था। लेकिन 5 अगर कमाने लगे तो सारे लोग क्या करने लगा, उत्पादन करने लगा। तो अब सोचो सारे लोग पास क्या आएगा, सोचो पैसा आ रहा है। अब उसी तरीके से लड़की लोग का एग्जाम्पल सोच के देखो, लड़की लोग भी 3, 4, 5 बहन है, बात समझे कि नहीं। उसमें से सबसे पहले जो बड़ा हो रहा है, तो जॉब हो गया, फिर वो भी नीचे वाला को भी पढ़ाना लिखाना चालू कर दे, और धीरे धीरे 4-5 लड़की में से अगर 2-3 का भी हो जाए जॉब, तो जो भार थी कल को क्या बन गई, अरे पूंजी बन गई ना। इस कैसे समझो, एक और एग्जाम्पल से सुनो। जैसे घर का कबाड़ी गाड़ी का नाम सुने हो, अगर कबाड़ी है वो खराब हो गया, ध्यान सुनना, उसको जब तक कोई लगा के छोड़ दिया है तो और उसका वैल्यू गिर रहा है। तो हम लोग आदमी में वैसे ही होते हैं। तो घर में जो लोग बचपन से मान लिए हैं कि कुछ नहीं कर सकता, वो नहीं, जैसे लड़कियां के आज भी भारत में मानते हैं ना, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग बाहर से देख रहे हैं, बाहर में तो लड़की लोग भी काम कर रही थी, गाँव में भी आए और उसके पेरेंट्स वगैरह पढ़ाना चालू कर दिए। पता चला धीरे धीरे 3-4 जो लोग थे, जो लड़की समझ पा रहे, एक जॉब गई या फिर कोई भी काम प्राइवेट इधर उधर इंजीनियर बन गई या फिर डॉक्टर बन गई। और जैसे ही बनी तो पता चलो क्या भार से फिर किसमें बदल गई, पूंजी में किसमें बदल गई। तो फायदा हुआ कि ना हुआ, हुआ ना। तो यही चीज इकोनॉमिक्स करता है। सुनना, देखना, देश में बता रहे, देश में सब खाली जमीन बहुत है, सुनना ध्यान से, खाली जमीन है कि नहीं वगैरह है, खाली लोग भी हैं। तो अगर सरकार चाहे, ध्यान सुनना मैं बता रहा हूँ, कि
कि सर खाली जमीन पे स्कूल बना दे, खाली जमीन पे कॉलेज बना दे, तो जो आदमी आधा लोग जिसके पास पढ़ाई लिखाई का कोई बढ़िया टीचर नहीं तो स्कूल नहीं जाते हैं ज्यादातर लोग, तो स्कूल बना दे बढ़िया। और स्कूल में सब चीज व्यवस्था कर दे, लैब हर एक चीज का, समझ पा रहे हैं ना, नया नया मतलब कि जो चीज पढ़ रहे हैं सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी कराने लगे समझ। ये देखो मोबाइल बनाने वाला ऐसे बनता है, ये देखो कार बनाने वाला ऐसा है, ये देखो फिजिक्स का यहाँ पे लोग काम करता है, ये देखो केमिस्ट्री से वाला धातु मिलाकर ये वाला बनाया जा रहा है। तो हर स्कूल कॉलेज इंटरनेशनल लेवल पे, अच्छा खेल वाले लोग भी स्कूल भी बड़े भयानक के नाम लेवल पे बना दे, स्टेडियम हर जगह, चाहे टेबल टेनिस का हो, वॉलीबॉल का हो, समझ खो खो का हो, या फिर जितना भी होगा, बेसबॉल वगैरह हो, क्रिकेट वगैरह का हो। जैसे अभी चाइना में बताया था ना, एक स्कूल है वहाँ पे तुमको हर चीज मिलेगा, और क्योंकि स्कूल का लागत ये 155 करोड़ के आसपास, 150 करोड़ एक स्कूल को बनाया गया है। बात समझ में आ रहा है? तो हर जगह जब बनाया तो सारे स्टूडेंट कहाँ रहेंगे दिन भर? अरे स्कूल में। अब स्कूल में पता चला क्लास हो भी गया तो खेलने वाले लोग खेल रहे हैं, और डायरेक्ट कोई गेम होता तो सरकार कहाँ से चुनती? स्कूल से चुन लेती, क्योंकि सिखा रही है। इंजीनियर चुनना होता कहाँ से चुन लेती? स्कूल से चुन लेती। बिजनेस में बनाना होता कहाँ से चुन लेता? कॉमर्स पढ़ने वाले लोगों से चुन लेता। बात समझ में आ रहा है? मैं क्या बोला कि जो जो खाली जमीन है समझ पा, लेकिन सरकार क्या कर रही है, मतलब ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम ये सब तमाम चीजें वगैरह, और आधा लोग खुश भी हैं। बात समझे कि नहीं? इसका जाते उसका जाते, मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छा फैमिली लोग भी कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, उनका पड़ोसी के बात सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। लेकिन कुछ लोग जानते हैं कि वो किसी का कोई चीज हम अपने आप को ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे। कुछ लोग तो यहाँ भी देखना, कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे सहेली जाएगी पढ़ने तब हम जाएंगे, वो नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं क्या, बकलोल का सोच। बात समझे कि नहीं? कुछ लोग सोचते रहते हैं कि वो सुतल है तो हम भी सुतेंगे। बात समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी देश, समाज, परिवार कब अमीर होगा तो ज्यादा उत्पादन करेगा। अच्छा ज्यादा उत्पादन करेगा तो रोजगार ज्यादा मिलेगा, रोजगार ज्यादा मिलेगा तो पैसा, रोजगार मतलब नौकरी, पैसा ज्यादा आएगा तो पैसा कहाँ खर्च करेंगे? वस्तु और सेवा का ज्यादा अगर मांग होगा तो कंपनी और क्या करेगी? इन्वेस्ट करेगी, तो और ज्यादा रोजगार होगा कि नहीं होगा? सोच के देखो, एक दुकान खोले, वो दुकान में बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है, जल्दी जल्दी बिक रहा है हर एक चीज, तो तुमको पता चला किराना दुकान खोले थे, अभी बताते हैं, कल को कपड़ा डालो, कल को जूता डालो। बात समझे कि नहीं? अच्छा यही लोग आते हैं, इनको भूख लगे, प्यास लगा, पानी होटल डालो। बात समझे कि नहीं? तो इस तरीका से क्या होगा, बढ़ने लगेगा कि नहीं बढ़ने लगेगा दिमाग? तो अब यहाँ पे कहने का है कि जैसे जैसे डिमांड रोजगार बढ़ेगी तो सब एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। अब समझ में आ रहा है? भारत में उद्योग भी हर जगह नहीं है, तो बात समझ में आ रहा है? गरीबी क्यों है ज्यादा? स्कूल कॉलेज में भारत में उतना अच्छा नहीं है। बात समझे कि नहीं? सोच के देखो कि स्कूल कॉलेज में भयानक भयानक हर एक लेवल का जो स्टूडेंट जितना चाहे उतना पढ़ाई होता, अच्छा तो आधा कोचिंग बंद हो जाते नहीं हो जाते? हो जाते ना। तो स्वाभाविक है सरकार भी टीचर लोग को वैकेंसी नहीं देती है, समझ पा रहे हैं ना। और ज्यादातर लोग क्या आते हैं, घूस से ले लेता है, तो घूस वाले लोग कैसे वैसा ही पढ़ाएंगे। बात समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब अब लगभग आपका आइडिया दिमाग काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा है? समझ में आ गया ना? कहाँ सीख, तो मतलब कोई एक चीज में गलती नहीं है, गलती हर जगह पे है। स्टूडेंट लोग ठीक से पढ़ाई नहीं करना चाहता है, बात समझे कि नहीं? सरकार लोग ठीक से अपना काम नहीं करना चाहता है, पुलिस प्रशासन ठीक से अपना काम नहीं करना चाहता है, बात समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि सारे लोग, लेकिन हर एक लोग दूसरा की कमी ढूंढने में लगे हुए हैं। बात समझे कि नहीं? स्टूडेंट लोग भी कहता है सर आप जो पढ़ाए थे एग्जाम में नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सिर्फ ऐसा नहीं होता है, कुछ चीज आएंगे कुछ चीज नहीं आ सकते। कुछ लोग, हम लोग को बार बार रिवीजन भी करना होता है। बात समझ में आ गया? तो कुल मिला हाँ, तो अब इकोनॉमिक्स का आइडिया समझ में आ गया, समझ में आ गया? तो आज का क्लास इतना, बाकी हम लोग नेक्स्ट इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है? चलो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे इसको, अब पॉलिटी। हाँ